हेलो एवरीवन। सो हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर। सो सबसे पहले देखो कैसे लिखना है। जैसे क्या लिखा है कि ए का पावर n। तो सबसे पहले हम ये जो ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं इसको। जो ऊपर ये हेड पे लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। जो ये जो नीचे है ये है इसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो इसके हेड पे लिखा है उसको बोलते हैं हम लोग पावर। जैसे देखो कोई भी बेस है एंड उसका पावर 2 है, या फिर दो 5 है एंड इसका क्या है? पावर 2 है। तो हम लोग क्या बोले? दो कोई भी बेस है एंड उसका पावर क्या है? 2 है। मीन्स हेड पे क्या लिखा है? 2। तो हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं कि बेस मीन्स 5 रेज टू द पावर 2। वैसे इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे कि 3 रेज टू द पावर 2। वैसे ही क्या है? दो यहाँ पे क्या है? बेस एंड बेस का पावर क्या है? n है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बेस a रेज टू द पावर पावर 2। मीन्स कोई भी बेस है एंड उसका पावर 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस नंबर का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर हम लोग निकालते कैसे? स्क्वायर हम लोग निकालते क्या है? जैसे हमको देखो क्या लिखा है कि 5 का पावर 2 मीन्स हमको क्या निकालना है? स्क्वायर ऑफ 5। हमसे क्या पूछा गया कि स्क्वायर ऑफ 5। अब देखो 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो पावर 2 का क्या मतलब है? तो इसमें क्या है? जो नीचे लिखा है वो बेस है एंड इसके हेड पे जो लिखा है वो क्या है? पावर। तो हमको क्या करना होता है कि जो बेस है ना, बेस को हमको बार बार लिखना होता है एंड जो पावर है ये हमको बताता है कि बेस को कितने टाइम्स लिखना है। जैसे 5 का पावर 2 है बेस है, तो दो बेस को हमको बार बार लिखना है ना, और ये पावर बता रहे हैं कि बेस को हमको कितने बार लिखना है? 2 टाइम्स लिखना है। जैसे 5 का स्क्वायर तो हमको बेस को लिखना है, ठीक है, और कितने बार लिखना है? 2 बार, मतलब 2 टाइम्स लिखना है। 5 को क्या करना है? 2 टाइम्स लिख के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 कितना होता है? 25। सर वैसे ही मान लो 10 का पावर 2 है, मीन्स 10 का पावर 2 है, तो बेस क्या है? 10 एंड इसका पावर क्या है? 2। तो हम इसको क्या करेंगे? इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। कोई भी बेस है यदि उसका पावर 2 है तो उसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर। एंड स्क्वायर कैसे निकलता है? तो हमको बेस को बार बार लिखना होता है एंड हमें पावर बताते हैं कि बेस को कितने टाइम्स लिखना है। बेस को कितने टाइम्स लिखना है? तो बेस है 10 को हमको लिखना है एंड कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। मीन्स बेस को मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। जैसे मान लो कोई डेसिमल नंबर है, जैसे 2.5 है एंड इसका हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। या फिर हम क्या कैसे कर सकते हैं? 2.5 को 2 टाइम्स लिखेंगे एंड इसको क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो 25 का स्क्वायर होता है कितना? 625। अब तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है एंड फिर डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है। तो टोटल जो प्रोडक्ट में हमारा डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होंगे? 2 नंबर्स होंगे। या फिर देखो इस क्वेश्चन को 2.5 का जो स्क्वायर है इसको हम क्या कर सकते हैं? ये जो डेसिमल नंबर है 2.5 इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड फिर उसका हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे देखो 2.5 देखो 2.5 को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो हमको क्या करना है? तो कैसे चेंज करेंगे? कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो हमको क्या करना है? डेसिमल को मिटा देना है। तो मिटाने से क्या बनेगा? 25 और नीचे हमको क्या लिखना है? 1। नीचे क्या लिखना है? 1 और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमको डेसिमल को मिटा के लिखना है, ठीक है, और हमको पता है ना कि डेसिमल के राइट में पढ़ते हैं ना, डेसिमल के जब राइट में पढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 10 से। 10 तो हम क्या करते हैं? 10 मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो 10th, तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे? इसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बन गया? 25/10। अब तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, यदि रिड्यूस फॉर्म में करें इसको तो 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स में और 10 कटेगा 2 टाइम्स। इट मीन्स कि हम 2.5 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 5/2। दो 2.5 का स्क्वायर करना था, दो 2.5 को 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा हमको कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा हमको लगेगा कि हार्ड है,
बट हम इसको 2.5 को यदि हम 5.2 करें, ऐसे 5.2 करें और इसका क्या कर दे स्क्वायर, इट मीन्स देखो क्या अंदर बेस है ना, ये जो अंदर है और इसका पावर क्या है 2 है, तो देखो इस ब्रैकेट में जो कुछ भी ना उसको 2 टाइम्स लिख के हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 एंड 2 से कितना हो जाएगा 4, और तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो सेम हमको उतना ही नंबर रहेगा, क्या कि 6.25। सो प्लीज नोट इट। अब हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस का मींस मिक्स फ्रैक्शंस का क्या निकालेंगे, तो ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 2/5, तो हमको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर को 2 टाइम्स लिख के, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर को 2 टाइम्स लिख के हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे क्या है 3 होल 2/5 एंड पूरे का क्या है स्क्वायर है, मींस क्या है पावर 2 है, मींस ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है इसको 2 टाइम्स लिख के क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा 3 होल 2/5 इंटू 3 होल 2/5। अब तो ये क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको चेंज कर लेंगे। कैसे होता है कि न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल में, और ये जो न्यूमरेटर इसको ऐड कर देते हैं, मींस 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/5। सेम ऐसे इंटू ये 5 से 3 होल 2/5 है तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/5। अब तो 17 इंटू 17 कितना होता है 289 एंड 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो 3 होल 2/5 का स्क्वायर करने पर हमारा कितना आया 289/25। अब देखो क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हम अपने आंसर को भी किसमें लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। अब 25 से हम 289 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम, फिर दो और 28 में से 25 को माइनस करेंगे 3 इधर 39, फिर 1 टाइम जाएगा एंड 39 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 अपन क्या हो जाएगा 25। तो हमारा जो क्वेश्चन था 3 होल 2/5 का स्क्वायर किया, हमारा आंसर आया 11 होल 14/25। अब तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 6/2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, मींस ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, या फिर हम इसको चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब इसको कट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो क्या है 6/2 का स्क्वायर है, मींस इस फ्रैक्शन को 2 टाइम्स लिखेंगे 6/2 इंटू 6/2। अब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होगा कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 6 6 जा 36, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब 4 से 36 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा इधर 9। सब ऐसे तो क्या है डेसिमल नंबर का हमको स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे कि 1.5 के स्क्वायर है, मींस 1.5 को 2 टाइम्स लिख के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1.5 को 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले ये देखो कि 15 इंटू 15 करते तो कितना आता है 225। अब तो 1.5 इस पूरी प्रोडक्ट में तो डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो टोटल इसलिए जो प्रोडक्ट है हमारा इसमें डेसिमल का टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे तो 1 और 2, तो हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा इधर। तो 1.5 को 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। सर वैसे क्या करना है 0.6 को क्या करना है स्क्वायर करना है, 0.6 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे 0.6 को 2 टाइम्स लिख के क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6। अब तब भी ऐसे 2 डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है डेसिमल को भूल जाना है, तो डेसिमल को भूल जाएंगे मिटा देंगे तो क्या बनेगा 6 और यहाँ पे क्या बनेगा 6, तो 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36। अब इस पूरे मल्टीप्लाई में तो डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ है, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ है, तो इस पूरे मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद टोटल नंबर हो जाएंगे 2। तो हमको जो हमारा आंसर आया ना उसमें डेसिमल वहाँ लगाना है कि उसके मतलब राइट साइड में कितने नंबर्स हो 2, तो हमारा डेसिमल लग जाएगा यहाँ, और इसका भी क्वेश्चन है तो क्या कर देंगे 0। इट मीन्स कि 0.6 इंटू 0.6 करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 0.36।
या फिर तो ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में। देखो 0.6 को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना होगा, तो हमें क्या करना होता है, किसी भी डेसिमल नंबर को यदि फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या होगा कि डेसिमल को मिटा दो और इसको लिखो। तो डेसिमल को मिटा देंगे तो कितना बनेगा, ये 6। अब तो नीचे क्या लिखेंगे, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जब पढ़ते हैं ना हम लोग तो ये 10 से स्टार्ट करते हैं, तो एक ही प्लेस है तो क्या हो जाएगा 10, मतलब 10 से क्या कर देंगे 10। अब तो ये जो 6/10 है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10। इट मीन्स कि हम 0.6 को 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5। 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 3/5। और इस 3/5 का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट में जो कुछ भी इसको 2 टाइम्स लिख के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3/5 इंटू 3/5। तो ये क्या है, इजी है ना, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 3 3 = 9 एंड 5 5 = 25। सो दिस इज आवर आंसर। सो देखो हमने क्या देखा आज के लेक्चर में कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।